नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जिला परिषद कर्मचारियों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक किया जाएगा विचार। मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति जब्त कर बांटी जाएगी गरीबों में। मुख्यमंत्री ने पौधरोपण अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री की प्रदेश हितों की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में निर्णायक पहल। मुख्यमंत्री ने कहा, कभी भी प्रदेश हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा। जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के वेतन में 78% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी। 33,660 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रतिमाह किया गया वेतन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने मशोबरा में नए खंड विकास कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों के हितों और राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में लगभग 5,000 बीघा जमीन उद्योगपतियों को बहुत कम कीमत पर दी थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन प्रदेश सरकार ने तुरंत राहत और सहायता पहुंचाकर प्रभावित परिवारों की मदद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सर्वेक्षण के माध्यम से 1,75,000 अति निर्धन परिवारों की पहचान की है। इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शीघ्र ही अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जाएगी। 8 चरण के सर्वे के बाद मैंने कहा आय भी बढ़ाइए, 75,000 रुपए आय की। 1,75,000 फैमिली हमारे पास ऐसी आई जो सिर्फ 75,000 रुपया साल का कमाती है। हमने कहा कि हम अपने पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। 15 अगस्त को मैं उनके लिए एक नई योजना, अपना परिवार सुखी परिवार योजना लेकर आ रहा हूँ। बजट में योजना लेकर आ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त लगभग 10 लाख पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए नई योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की लगभग 80% आबादी गांव में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 150 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे लगभग 24,000 नए विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भर रही है तथा विद्यालयों के शैक्षणिक ढांचे को और सुदृढ़ बनाने के लिए 87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करके गरीबों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति पाई जाएगी, उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी प्रदान करनी होगी। उन्होंने जिला परिषद कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मशोबरा में सीबीएसई स्कूल खोलने, पीडब्ल्यूडी मंडल और उपमंडल कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा क्षेत्र में एक एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रामीण ठोस कचरा प्रबंधन योजना के पहले चरण में 137 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन गाँव में घर घर से कचरा एकत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अगले चरण में 700 और वाहन शामिल किए जाएंगे, जिन्हें ग्राम पंचायतें संचालित करेंगी। हमारा लक्ष्य है कि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाए। इसी दृष्टिकोण से अभी हमने यहाँ ई-व्हीकल जो पंचायतों को दी है स्वच्छता के लिए, उसका भी शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायत में इस ई-व्हीकल का वितरण किया जाएगा। अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ की लागत से 133 ई-व्हीकल पंचायत को दी जाएगी और जो पंचायत है वो उसका संचालन करेगी। वो उसमें ई-व्हीकल के लिए अपना ही ड्राइवर रखेगी और पंचायत का जो फंड हम उनको उपलब्ध करवाएंगे उससे उसकी सैलरी भी उनको उपलब्ध करवाएगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नगर निगम शिमला के ग्रीन शिमला अवर शिमला अभियान के अंतर्गत अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर परिसर में पौधारोपण कर सप्ताह भर चलने वाले पौधारोपण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण सुनिश्चित करे तो यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के पार्षदों को बान और देवदार के पौधे भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नगर निगम शिमला ने अभियान के तहत 5,000 से 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह इस पहल का तीसरा वर्ष है। पिछले वर्ष नगर निगम ने चमियाना पहाड़ी क्षेत्र को गोद लेकर वहां लगभग 3,000 पौधे लगाए थे। इस वर्ष भी इसी क्षेत्र में 3,000 अतिरिक्त पौधे लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर अत्यंत उत्साहजनक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री भी विभिन्न पौधारोपण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जन भागीदारी को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हितों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व का परिचय दिया है। वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर लंबित कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार ने उनके नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि बीबीएमबी के वित्तीय बकाया, बिजली के हिस्से और शानन जल विद्युत परियोजना जैसे अहम मुद्दों के समाधान पर निरंतर प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर विभिन्न मंचों पर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल प्रदेश के लगभग 4,200 करोड़ रुपए के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के राज्य के अधिकार की मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बावजूद राज्य को अब तक उसका पूरा हक नहीं मिल पाया है। इसके अतिरिक्त पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत चंडीगढ़ की भूमि एवं परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19% हिस्से के वैध अधिकार की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय भी राज्य के दावे को उचित ठहरा चुका है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शानन जल विद्युत परियोजना का मामला भी प्रमुख है। परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद पंजाब सरकार ने इसे अभी तक हिमाचल प्रदेश को वापस नहीं सौंपा है। प्रदेश सरकार इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से उठा रही है और मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 से कानूनी विवाद में उलझे वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में प्रभावी पैरवी कर प्रदेश के पक्ष में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष मजबूत तथ्यों और साक्ष्यों के साथ पक्ष रखने के परिणाम स्वरूप यह ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह संपत्ति पुनः राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गई है। इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया और अब इस संपत्ति से प्रदेश को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 1,045 मेगावाट क्षमता की करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की रॉयल्टी के मामले में भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना से मिलने वाली मुफ्त बिजली की हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ पहल का ही परिणाम है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में भी हिमाचल प्रदेश के हितों की प्रभावी रक्षा हुई है। पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपए स्वीकार करने पर सहमति दी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत सरकार ने जल घटक से लाभान्वित होने वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लगभग 2,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। टॉन्स नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के पूर्ण होने पर हिमाचल प्रदेश को विद्युत घटक के रूप में लगभग 100 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी, जिसका अनुमानित वार्षिक मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपए होगा। प्रदेश के अधिकारों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार की सक्रिय और प्रभावी पैरवी यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के दीर्घकालिक हितों की रक्षा और संसाधनों पर हिमाचल के वैध अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए
कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78% ऐतिहासिक बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 33,660 रुपए से बढ़ाकर सीधे 60,000 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट का वेतन लगभग 27,000 रुपए से बढ़ाकर 33,660 रुपए